Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं. बेसिकली एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, टेक्स्ट मैसेज किया था, मतलब पर्सनल में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था, उनकी क्वेरी थी, तो वो आंसर चाहते थे मुझसे इसके बारे में, या फिर व्हाट इज़ माय ओपिनियन अबाउट दिस. तो मैंने उनको बताया कि मैं पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि अगर किसी और का भी सेम क्वेश्चन है तो उनको आंसर मिल जाए. और ये जो है वो सारी मेरी थॉट प्रोसेस है, या फिर मेरी जो सोच है, इसके अकॉर्डिंग मैंने जितना भी स्टडी किया, या फिर जो भी मेरा नॉलेज है, वो सब ऐसे बोलते हैं ना, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक चीज़ में मैं दे दूँगी. इस तरह से हो सके तो समझ में आ जाएगा. वैसे मैं इजी लैंग्वेज ही बोलती हूँ, तो डेफिनेटली बच्चे भी समझ पाते हैं, बिकॉज मुझे मेरे व्यूअर्स छोटे बच्चे भी हैं, और मैं इसके लिए खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ. बिकॉज मेरी सिस्टर जो है वो, मैंने जैसे बताया, वो कनाडा में है, तो उसके जो बच्चे हैं उनमें अगर मुझे कुछ संस्कार डालने हैं तो वो बच्चे मेरे वीडियोस देख देख के भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है ना, और वो सारी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. इनफैक्ट मेरी जो ये है बहन की बेटी जो है, वो तो अपने स्कूल में भी सबको बताती है, राइट. तो मतलब अच्छा लगता है ना, जो इंडियंस हैं, जो समझ पाते हैं, हिंदी समझ पाते हैं अच्छे से, तो दे कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन देयर डेली लाइफ, राइट. तो मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि बच्चे, हमारी एज के, मिडिल एज के जो लोग हैं वो, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सभी, मैं जो बोलती हूँ वो समझे और सभी देखे. एक जो प्योर इंटेंशन है ना मेरा, बस वो मैं वो डिलीवर करना चाहती हूँ, दैट्स इट. ठीक है, इसीलिए मैं कभी कभार कुछ चीज़ों को ज़्यादा इलेबरेट करती हूँ. कुछ कमेंट्स मुझे ऐसी आती है कि आप कितनी बार बोलती है एक चीज़ या एक बात. तो मुझे सभी को, मैं पूरा ये ग्रुप लेके चलती हूँ ना, तो मुझे सभी को सभी समझ पाए उस हिसाब से बोलना होता है. तो इसीलिए मैं थोड़ा इस अच्छे से इलेबरेट करती हूँ इस चीज़ को. अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं बहुत लेंदी हो रहा है, तो आप ऐसे लोग, या फिर ऐसे जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, डबल ट्रिपल स्पीड में, जिस तरह से आपको, सॉरी, डबल स्पीड तक ही आता है, तो उस तरह से आप करके देख सकते हो. ओके, लेकिन मैं पूरा ग्रुप लेके साथ में चलती हूँ. तो जैसे मैं हमेशा ऐसे ही विजुलाइज करती हूँ जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ या कुछ भी. जैसे मेरे सामने छोटे बच्चे भी बैठे हैं, सीनियर सिटीजन्स भी बैठे हैं, और मिडल, ये दोनों के बीच में जितने भी एज ग्रुप के लोग आ जाते हैं वो सभी बैठे हैं. तो मैं सबको ग्रीट करती, जिस तरह से मुझे बोल पाती हूँ मैं वैसे ट्राई करती हूँ. और मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं पहली बार है जो मैं बोलती हूँ. मैं सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, एंड दैट इज़ कॉल्ड बातें करना, ठीक है. और वो भी स्पेशली बाबा के बारे में मैं वो बहुत ही अच्छे से कर पाती हूँ. तो बस मैं वही करती हूँ. यहाँ पे जस्ट नॉर्मल बातें करते हैं. ना ही मैं आपकी टीचर हूँ, या फिर ना ही मैं कोई मेंटर हूँ, ना ही मैं कुछ सिखाती हूँ. ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे आती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए. और जो भी मुझे बाबा से जो इंस्पिरेशन आती है, या फिर जो भी समझ लीजिए, जो किसी की क्वेश्चन है उसको, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा नॉलेज है, या फिर जो भी, लेकिन जो करने कराने वाले जो है वो सब कुछ बाबा ही है. बिकॉज मैं सारी चीज़ें ना जो भी करती हूँ वो सब कुछ बाबा को अर्पण कर देती हूँ. ओके, ताकि हमारा खुद का कोई भी इंडिपेंडेंट कार्मिक अकाउंट क्रिएट ना हो. ये साईं सच्चरित्र से ही सीखा मैंने. कौन से अध्याय में है ये मुझे याद नहीं है. मैं पहले भी जैसे बोलती हूँ कि मैं अध्याय के नाम, मतलब लेबल्स नहीं याद रखती, मतलब टाइटल नहीं, नंबर्स याद नहीं रखती हूँ. इतना कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता कौन से अध्याय में है ऐसे, लेकिन पोथी में ज़रूर है. ठीक है, जैसे बाबा बोलते हैं कि कुछ भी करो तो उसमें कभी करता पड़ा मतलब आई एम द डूअर. ओके, या फिर मैं कर रही हूँ, मैं, ये फीलिंग कभी मत लाओ. ओके, क्योंकि अगर हम ये फील नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली श्री के चरणों में, मतलब प्रभु के चरणों में, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जैसे हम बाबा की बातें करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बाबा को अर्पण हो जाता है. ओके, सो मैं ऑलवेज बोलती भी हूँ, इनफैक्ट कमेंट में भी कई बार लिखती हूँ कि डूअर इज़ बाबा, जो करते हैं वो बाबा करता है. ओके, हम तो क्या, हम तो बस अपना रोल प्ले करते हैं, राइट. सो ये है. तो इसके चलते एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब एक बच्ची है छोटी सी, नाम नहीं पता मुझे, मैं वैसे भी नाम भूल जाती हूँ बच्चा, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. लेकिन आपकी क्वेरी मैं याद रखती हूँ, क्योंकि वो मैंने नोट डाउन कर रखी थी, तो वो मैं आपको डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ये पूरा वीडियो, स्पेशली आपके क्वेश्चन के ऊपर. ओके, तो जैसे इन्होंने मुझे पूछा था, इन्होंने बताया था, सॉरी, इन्होंने जो पूरा नोट लिखा था उसमें था कि इनको कई बार ये एहसास होता है कि बाबा उनके साथ हैं. ओके, जैसे मान लीजिए, देखो ये ना छोटी बच्ची है, आई थिंक 18 19 या 20 साल की बच्ची होगी प्रॉबेबली,
ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की, मतलब मैं, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, उसकी वर्डिंग से पता चल जाता है कि मैं थोड़ा एज्यूम कर लेती हूँ कि कितनी एज होगी बच्चे की, है ना। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी, बड़ों की तो मैं अपने मेरी एज के जो भी हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली छोटे बच्चों के बारे में। तो उसने मुझे क्वेश्चन किया था कि दीदी, मैं जब भी जाती हूँ कहीं पे, अगर मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप अगर मेरे साथ हो तो मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए, जैसे अभी दर्शन दीजिए, है ना। तो वो बोलती है कि एकदम से दीदी मेरी साइड में से कोई गाड़ी जाएगी तो जिसके ऊपर बाबा का फेस बना होगा, है ना। तो ऐसे सारे इंडिकेशंस वो बाबा से मांगती है, ये उसकी मेथड है। तो वो इस तरह से इंडिकेशन बाबा से मांगती है, और लिटरली उसको हर बार इस सब के आंसर्स, बाद में बाबा की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो इसको डेफिनेटली इस तरह से मिलते हैं। और इसके चलते इसका एक सेकंड ये थॉट ये था कि ये सब कुछ है, मुझे पता है कि बाबा मेरे साथ हैं, फिर भी मैं बार बार फेलियर फेस क्यों करती हूँ, क्योंकि वो शायद मुझे लगता है वो स्टूडेंट ही होगी ऑब्वियसली, तभी उसने वो वर्ड यूज़ किया। ओके, अदरवाइज बाकी किसी चीज़ में इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि वो देखा ना, शब्दों से ही हम पता चल जाता है कि कौन होगा या फिर उनकी एज कितनी होगी, राइट। तो इसीलिए उसका ये क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उनका, कि उनको ये लगता है कि बाबा है साथ में, बाबा हर पल गाइड करते हैं, वो भी उन्हें पता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है उनका तो फिर उसमें कुछ नहीं आता, वो रिजल्ट एज इट इज़ आता है, या फिर जो भी उनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ तक नहीं आते। तो फिर बाबा अगर मेरे साथ है तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। ओके, ये उनकी पूरी नोट का जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसका जो आंसर है वो मैं बताती हूँ। देखो बेटा, बाबा ना हमारे साथ होते हैं, वो हमें इसी तरह से हमें गाइड करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस हमें दिखाते हैं। हम जब भी बाबा से कोई भी मार्गदर्शन लेते हैं तो बाबा हमें इसी तरह से, खुद वो हमारे साथ हैं, बाबा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हमें इस तरह से दिखाएंगे। अब रही बात एग्ज़ाम के पेपर को क्रैक करने की या फिर एग्ज़ाम पास करने की, तो उसके लिए क्या होगा, हमें खुद कर्म करना पड़ेगा, राइट। कर्म मतलब पेपर लिखना पड़ेगा। ईश्वर आपके साथ डेफिनेटली है, वो आपको गाइड करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना तो हमें पड़ेगा, राइट, जो हमारा कर्म है। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, या फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने बैठते हैं तो उनको भूख लगती है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जो भी है, तो ऐसा कुछ भी है तो आप उसके लिए भी बाबा से प्रेयर करो। ओके, कि बाबा मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, जो भी है, जो भी आप फील करते हो इंटरनल, जो भी फीलिंग आपकी आती है वो सब बाबा से शेयर करो। ओके, तो बाबा आपको उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना है, जिससे आप अच्छे से, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रह पाएगा, या फिर आपका जो भी इश्यू है जिसके वजह से आप नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, या जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग बाबा आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं। ओके, तो बाबा अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखो, ईश्वर कभी कर्म कर्म जो हम कर्म हमें जो कर्म करना होता है ना, उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। वो तो हमें खुद करना पड़ता है, हर एक आत्मा को इंडिपेंडेंटली वो काम करना पड़ता है। ओके, और क्योंकि इसको कर्म भूमि कहा जाता है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा सुना होगा, गीता में भी बोला जाता है कि पृथ्वी जो है, इट्स अ कर्म भूमि। हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा, जो बोओगे सो पाओगे, बचपन से सुनिए ना ये कहावत, ठीक है। तो यही है। ओके, ईश्वर आपको किस तरह से करना है वो गाइड करेंगे, जैसे हमें टीचर्स करते हैं स्कूल में। आप एक बार टीचर को बोल दो कि मैम मुझे ना 90% मार्क्स चाहिए, ओके, या फिर 95% मार्क्स चाहिए, और आप खुद को सरेंडर कर दो मैम को कि मैम आप मुझे बताइए कि मुझे किस तरह से पढ़ना है। देखो, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल देती हूँ जिससे कोई भी बहुत इजीली इससे रिलेट कर पाएगा, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। ओके, जैसे एक स्टूडेंट और टीचर का मैं एग्जांपल देती हूँ, आप इसको कंसिडर करिए खुद को और बाबा को। बाबा इज हमारे गुरु या फिर मेंटर। ओके, तो इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलिए, आप बहुत इजी से समझ पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट हम सब रह चुके हैं अपनी लाइफ में, तो ये एग्जांपल बहुत जल्दी ग्रैब कर लेगा, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे हम हैं, ठीक है, मैं इफ़ आई एम ए स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जाके मेरी मैम को बोलना है कि मैम मुझे ना इतने मार्क्स लाइए, इतने मार्क्स मुझे चाहिए। सपोज मैंने बोला कि मैम मुझे 90% मार्क्स चाहिए। ओके, अब मैं फ़िलहाल तो 90% मार्क्स नहीं आते मेरे, मान लीजिए मैं फेल ही होती हूँ अभी, ठीक है, आई जस्ट गॉट आउट ऑफ 100 आई जस्ट गॉट 30 मार्क्स, ओके, या फिर 10 मार्क्स 20 मार्क्स वॉट एवर, लेकिन मैं फेल होती हूँ, ये मेरा रिजल्ट है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं 90 क्रॉस कर जाऊँ, 90 प्लस मुझे मार्क्स चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर मेरे क्लास में किसी और बंदे के या फिर किसी और स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके आते हैं तो डेफिनेटली मेरे आ सकते हैं, राइट। बिकॉज उसकी भी दो आंखें, नाक, कान, सेम फेस, मतलब सेम बॉडी स्ट्रक्चर है जैसा मेरा है,
ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, राइट। मेल है फीमेल है वो बात अलग है, अदरवाइज सेम है, हम सब सेम है, राइट। तो जो चीज़ भगवान ने उसको दी है सेम वही सारी चीज़ें भगवान जी ने हमें दी है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी वो जब पढ़ता है उसको याद रह जाता है, हम जब पढ़ते हैं हमें याद नहीं रह जाता, नहीं रहता है, हमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती है। तो हमें क्या करना है, हम उसके लिए हमारे गुरु जो है, हमारे जो टीचर हैं उनके पास जाएंगे। बिकॉज टीचर्स को पता रहता है ओके कि कौन सा बच्चे का में कौन सा स्पेशल पावर है, वो किस तरह से कौन सी चीज़ को समझ पाएगा। वो सारा नॉलेज जो टीचर होंगे ना, इनफैक्ट जो जो भी टीचर्स होते हैं वो समझ पाते हैं ये सारी चीज़ें। और इनफैक्ट पेरेंट्स को भी समझ में आता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो वो एकदम इजीली समझ पाएंगे कि अच्छा मेरा बेटा इस तरह से समझता है, बेटी इस तरह से समझती है, या फिर ये बच्चा इस तरह से समझता है, ये बच्चा इस तरह से समझता है। ओके। तो हम जब सरेंडर होते हैं, आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना है, टीचर्स को अपनी अपनी जो इश्यू है वो बताने हैं, उनको सरेंडर होना है कि अब मैम आप मुझे बताइए मैं किस तरह से पढूं ताकि मुझे जो चाहिए रिजल्ट चाहिए, 90% मार्क चाहिए, फ्रॉम फेलियर टू एक्सीलेंस, ठीक है, जो चाहिए वो मुझे मिले, आप मेरा मुझे गाइड कीजिए। तो टीचर एज ए टीचर उनको सारी चीज़ें पता है कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरह से क्या कर पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैम को पता है। तो वो आपको इस हिसाब से गाइड करेंगी। ओके। और वो ऐसी चीज़ें आपको देंगी कि जो आप बहुत ईजिली परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज उनको पता है कि आपका नेचर क्या है, उन्होंने आपको पूरा साल भर पढ़ाया है, राइट। तो वो उन्होंने आपको पूरा साल भर देखा हुआ है, तो वो सब कुछ आपको इसी तरह से बताएगी, तो वो आप इजीली करोगे। और जैसे वो मैम बताती हैं, अगर आप उस तरह से 100% फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज आने ही आने हैं, ठीक है। कुछ भी कोई कोई दो राहें नहीं है इसमें, ये होना ही होना है। क्योंकि हम जब सरेंडर होते हैं और हम फुल डेडिकेशन के साथ उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, या फिर हमारे टीचर जो बोलते हैं वो अगर हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। ओके। सेम इसी तरह से हमें आगे काम करना है, ठीक है। अभी ये मैंने बच्चों का और टीचर का और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, अब इसे हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिए सेम एग्जाम्पल को। ओके। कि जब हम इस तरह से बाबा के शरणागत होते हैं और हम बाबा से मार्गदर्शन लेते हैं कि बाबा आप मुझे बताइए मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, वो सब कुछ ईश्वर को पता है, ठीक है। तो हम भगवान जी को बोलते हैं कि आप मुझे गाइड कीजिए, मैं किस तरह से करूं ताकि मुझे ये रिजल्ट मिले। और जब हम उनको सरेंडर होते हैं तो ईश्वर हमारी वीकनेस को बाई साइड करके हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें देते हैं। और जब हम उसके ऊपर उसको फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को पूरे डेडिकेशन के साथ अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ओके। उसमें कभी दो राहें नहीं। तो बाबा हर बार आपको ये दिखाते हैं कि मैं अब तुम्हारे आसपास ही हूँ, वो आपको गाइड करते हैं कि मैं हूँ, प्लीज़ यूज़ मी, प्लीज़ आस्क मी। ओके। मुझसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा। साईं सच्चरित्र में बाबा बोलते हैं, एक अध्याय में है ये बात कि जैसे पहले मैं गुजराती में बोल लूँ ताकि वो मुझे पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, मतलब मुझे बोलना चाहती हूँ, फिर मैं उसको हिंदी में एलेबरेट करूँगी। ओके। तो साईं सच्चरित्र में बाबा बोलते हैं, क्योंकि मैं गुजराती पोथी पढ़ती हूँ ना हमेशा, इसलिए। तो बाबा बोलते हैं कि आपको તમારે જે જોઈએ તે મારી પાસે मांगो। ओके। मैं आपको जो भी चाहिए, मतलब हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें बाबा से मांगना है। और हम जो मांग रहे हैं वो सब कुछ बाबा देने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। और बाबा खुद बोल रहे हैं कि તમારે જે જોઈએ તે હું આપવા તૈયાર છું, તમે ગાળાના ગાળા ભરીને લઈને जाओ, मतलब जितना आपको चाहिए, ठीक है, कार्ड कार्ड भर भर के लेके जाओ, आपको जो चाहिए लेके जाओ मेरे पास से। लेकिन सेकंड बाबा उसमें बीच में कॉमा करते हैं और दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन जे तो मांगे छे, मतलब जो आप मांग रहे हो उसके लिए हम सुपात्र हैं या नहीं, वो बाबा को देखना पड़ता है, राइट। तो वह पूरा कंक्लूजन ये हुआ कि हमें जो चाहिए वो बाबा किसे हमें मांगना है, और बाबा हमें देंगे ही देंगे, वो भी कन्फर्म। लेकिन हम जो मांग रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ के लिए या फिर जो हमारी विश है उसके लिए हम सुपात्र हैं या नहीं है, मतलब हमारी वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है उस चीज़ को संभाल के रखने की, या फिर जो बाबा से हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं उसको संभाल के रखने की, वो ब्लेसिंग्स या वो लायकात हमारी है कि नहीं, वो चीज़ बाबा को देखनी पड़ती है। या तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है, हमें हमारी वो लायकात बनानी, हमें जो चाहिए वो हम डेफिनेटली मांगेंगे बाबा से। जैसे हमने ये एग्जांपल में बताया, जैसे स्टूडेंट बोलेगा टीचर को कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, तो डेफिनेटली टीचर्स के पास तो है ही, आपने पेपर अच्छा लिखा होगा तो मैम को तो 90 क्या 98 100 आउट ऑफ 100 देंगी वो। ओके। वो तो पावर उनके पास है ही, देना ही है। वो बोलते हैं 90 क्या 100 लेके जाओ। ओके। लेकिन जो तुम मांग रहे हो उसके लिए तुम सुपात्र हो या नहीं, वो मुझे देखना पड़ता है। इट मीन्स अगर आप 90% प्लस या फिर 100% मार्क्स मांगते हो तो उसके लिए आपने पेपर में उस हिसाब से उतने मार्क्स गेन करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो लिखा है कि नहीं, वो टीचर्स को देखना पड़ता है।
ओके, सो सेम चीज़ बाबा को भी देखनी पड़ती है कि जो हम मांग रहे हैं वो देने के लिए हमारी मतलब वो जो बाबा हमें जो चीज़ देंगे उसके लिए हमारी सुपात्रता है कि नहीं है। ओके, हम उसके लिए कैपेबल है कि नहीं है, हमने क्या उतनी मेहनत की है 90% मार्क्स के लिए, ठीक है, उतने घंटे पे पढ़ाई की है, ये सब किया है कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें बाबा को देखनी पड़ती है, तब जाके बाबा हमारी विश फुलफिल करता है। ओके, अगर हम पूरा दिन घूमते रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे और फिर हम बाबा के सामने एग्ज़ाम के आगे के दिन जाके बैठेंगे कि चलिए बाबा मैं ये कर लूँ, ये पाठ कर लूँ, ये कर लूँ तो मेरा काम हो जाए, तो इस तरह से नहीं होता है। ओके, हमेशा एक स्टेटमेंट ना याद रखो, मैं हमेशा मतलब मैं तो कई बार बोलती हूँ, मैंने तो अपने बच्चे को भी ये सिखा दिया, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि मैंने उसको जब मैं वो मेरे घर में था ना तभी ये संस्कार दे दिया है। ओके, एक बात हमेशा याद रखा हो कि कर्म के सिद्धांत में कभी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ओके, ये जब क्लियर हो जाता है, जो ये बात जब क्लियर हो जाती है ना दिमाग में, तो बहुत सारे लाइफ एस्पेक्ट ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो लाइफ के हैं ना वो हम ऑटोमेटिक क्योर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि अच्छा मैं मेरे सामने अगर ये सिचुएशन आई है इट मीन्स कि मैंने पास्ट में कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से ये है। अब इसके बारे में ऐसा करूँगी मैं ना, एक नया वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर बनाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ ये पूरा डिटेल में कि कर्म को लेके एक छोटी सी स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि अभी अभी मुझे ये दिमाग में ये बाबा ने ये स्टोरी भी याद करवाई, तो वो एग्जाम्पल लेके बताऊँगी तो ज़्यादा इलेबरेट हो जाएगा। ओके, फिलहाल जो इनका मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर है उनका जो क्वेश्चन था उसका एकदम सिंपल, मैंने अपनी ओर से 100% ट्राई किया कि मैं उनको समझा सकूं, बाबा करे, और मैं समझा पाई हूँ। और वो अच्छे से समझ भी पाए, मैंने जो समझाने के प्रयास किया वो अच्छे से समझ पाए। मैं दिल से बाबा से वो प्रेयर करती हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की भक्ति को इतना बढ़ाइए, खुद के कर्म पे हमेशा फोकस रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि जब आप कोई चीज़ मांगो तो बाबा आपके लिए ना अपने खजाने खोल दें। ठीक है, खुद की पात्रता को बढ़ाइए, इतनी अच्छी पात्रता बनाइए कि आप जो मांगो बाबा बोले हाँ ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। या ओके, चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय, थैंक यू।